जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहां पर 27 अप्रैल से लेकर के और 25 जून तक आना चाहते हैं। इन दोनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, यहाँ आने के बाद क्या क्या करना होता है ताकि लोगों की बीमारियाँ परेशानियाँ दूर होती हैं, क्या करने के बाद और कितने दिनों में फ़ायदा होने लगता है और कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आज है 26 अप्रैल 2026। आज का बहुत ही अच्छा दिन है, आप लोगों के लिए आने का बेस्ट दिन है। तो आप लोग कब कब आ सकते हैं, कब अपना टिकट बुक कराना चाहिए, नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सी पे उतरेंगे आप लोग, कहाँ से रिक्शा टेम्पो बुक करेंगे, यहाँ आने के बाद फ्री में टॉयलेट बाथरूम कैसे यूज़ कर पाएंगे, इसी के साथ साथ फ्री वाले टीन सेट डले हुए हैं महाराज जी वाले, उनमें कैसे रुक पाएंगे, और वो भी यहाँ आने के बाद पंखे लगे हुए हैं फ्री वाली जगह पर कैसे रुक पाएंगे। सभी बातें इसी वीडियो के ज़रिए आप लोगों को पता चलने वाली हैं। अगर आप लोग मनोना धाम आना चाहते हैं, आपका कोई बीमार व्यक्ति है घर में, मम्मी पापा बहन भाई बेटा बेटी, तो किसी भी व्यक्ति को ला सकते हैं। फ़िलहाल में भीड़ अभी नॉर्मल है। तो सबसे पहले आपको आना होता है मनोना धाम। आने के बाद यहाँ पर महाराज जी के पास जाना होता है। जैसे ही आप लोग महाराज जी के पास पहुँचेंगे, वहाँ आप लोगों को अपनी बीमारियाँ एंड परेशानियाँ अच्छी तरीके से बता देनी होंगी ताकि आप लोगों को महाराज जी आशीर्वाद दे दें और आपको श्याम जल पढ़ के दे दें। आपकी बीमारियाँ परेशानियाँ हमेशा दूर होती हैं, वो होती हैं श्याम जल और महाराज जी के आशीर्वाद से। अब जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, तो वो लोग कैसे आ पाएंगे वो लोग जान लें। सबसे पहले आप लोगों को आना होगा बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आपको आंवला रेलवे स्टेशन पे आना होगा। नज़दीकी 2 ही रेलवे स्टेशन हैं, आप लोग यहाँ आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ से रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना। अगर आप लोग काफ़ी दूर से आना चाहते हैं एरोप्लेन द्वारा, तो आप लोगों को हवाई अड्डे की सुविधा मिल जाएगी बरेली में, जो कि यहाँ का ज़िला पड़ता है। जो लोग आना चाहते हैं और उन लोगों को यहाँ का एड्रेस नहीं मालूम है, तो वो भी आप लोग जान लें ताकि आप लोग सिंपल तरीके से आ सकें। सबसे पहले आप लोगों का प्रवेश होगा राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। जस्ट मनोना के बराबर में ही है मनोना धाम। आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी 3 लाइनें। पहली लाइन रहती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, दूसरी लाइन रहती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की और अर्जी लगाने की, उसी के साथ साथ मंदिर में दर्शन करने की, और तीसरी जो लाइन रहती है वो है टोकन वालों की। टोकन अक्सर उन लोगों के लिए मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए टोकन की व्यवस्थाएं हैं, तो आप लोग टोकन ले सकते हैं। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको सबसे पहला काम करना होगा कि आप लोग आएँ सुबह के लिए, जल्दी से जल्दी आने की सोचें। लगभग 3, 4, 5 बजे आ जाएँ सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे 4 बजे आ जाना या 5 बजे, तो सुबह ही लाइन में लग जाना है। क्योंकि जो महाराज जी वाली लाइन लगती है उसमें थोड़ी भीड़ रहती है। अभी फ़िलहाल तो कम भीड़ देखने को मिल जाएगी, तो आपका नंबर 2 घंटे या 3 घंटे में आ जाएगा। अभी आपके लिए आना बेस्ट रहेगा। आप लोगों को सबसे पहले लाइन में लगना होता है, और हाँ, वही लोग लाइन में लगें जो लोग लगभग 7 घंटे 8 घंटे लाइन में लग सकें। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे लाइन में नहीं लग पाता है अच्छी तरीके से, पैर में दर्द होने लगता है, तो वो लोग टोकन ले लेना। क्योंकि इस लाइन में पता कुछ नहीं है, अगर ज़्यादा भीड़ होने लगती है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहले श्याम जल की बोतल ले लेना, जो मिलेगी मात्र 20 रुपये की। और ध्यान रखोगे अगर आपकी कोई बीमारी है, परेशानी है, पहले तो अस्पतालों में दिखाओ, क्योंकि वहम में मत पड़ो। पहले अस्पतालों में दिखाओ, क्योंकि खुद महाराज जी कहते हैं ये बात, पहले अस्पतालों में दिखाओ, फिर यहाँ आने के बाद कोई आसरा नहीं बचा है, लास्ट आसरा है, तो मनोना धाम आ सकते हो। लाइन में लगने के बाद आप लोगों का नंबर 2 घंटे या 3 घंटे में आ जाएगा। जैसे ही आप लोग महाराज जी के पास पहुंचेंगे, मैंने बताया है कि कैसे आपको अपनी बीमारियां बतानी हैं ताकि आप लोगों को आशीर्वाद मिल सके और श्याम जल पढ़ के महाराज जी आपको दे सकें। ध्यान रखोगे जो श्याम जल दिया जाएगा उसकी टाइमिंग ज़रूर पूछ लेना। क्या होता है कि गलत टाइम पर श्याम जल पीने से फ़ायदा नहीं होने वाला है आप लोगों को। और इसी के साथ साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण काम करने होंगे, वो आप लोग जान लें। पहला नंबर, प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया क्या रहेगी और मंदिर में अर्जी लगाने की क्या प्रक्रिया रहेगी, वो आप लोग जान लें। क्योंकि अर्जी लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं और उसमें तरक्की नहीं मिल पा रही है,
तो उसके लिए आप लोग अर्जी लगा दें खाटू श्याम बाबा के द्वार में। और आपके घर में कोई क्लेश रहती है तो आप लोग उसके लिए भी अर्जी लगा सकते हैं। यहाँ पर अर्जी लगाने का एक सिंपल सा तरीका है, पहले आपको एक अर्जी फार्म ले लेना है और आपको वो भर लेना है। अगर आपसे नहीं भरना आता है तो दुकान वाले की सहायता से उसे अच्छी तरीके से भर लेना। भरने के बाद आपको जाके बड़े खाटू श्याम बाबा के बड़े मंदिर में अपनी अर्जी लगा देनी है, वहाँ चढ़ा देनी है। और ध्यान रखोगे उसी के साथ साथ काम रहता है मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का। प्रसाद आपको 50 रुपये में भी मिल जाएगा और 101 रुपये में भी प्रसाद मिल जाएगा। जो छोटा प्रसाद होता है वो बच्चों के लिए होता है, बड़ा प्रसाद बड़े व्यक्तियों के लिए होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका अर्जी जो चढ़ेगी वो पहले बड़े मंदिर में चढ़ेगी, फिर दूसरे मंदिर में आपका प्रसाद चढ़ेगा। आधा प्रसाद चढ़ता है वहाँ पे और आधा प्रसाद आपको वो वापस कर देते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ तो मंगलवार और बुधवार मत आना, क्योंकि यह 2 दिन महाराज जी हफ्ते में नहीं बैठते हैं। और इसी के साथ साथ बाकी के लगातार सभी दिन महाराज जी बैठेंगे। आप लोग कभी भी आ सकते हैं। अगर अपना टिकट बुक कराना चाहते हैं तो आप लोग बरेली तक का टिकट बुक करा लें या फिर आंवला तक। जो लोग आंवला के बारे में जानते हैं तभी आंवला का टिकट बुक कराना है, क्योंकि आंवला ये एक छोटी स्टेशन है मगर बरेली बहुत बड़ी जंक्शन है। आप लोग वहाँ उतर सकते हैं। अगर आंवला की आपको जानकारी है तो आप लोग आंवला भी उतर सकते हैं। दोनों ही जगह से आप लोगों को टेम्पो या रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको लाके सिंबल सा लाके मनोना धाम छोड़ देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण काम रहता है उन लोगों के लिए जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, वो ना ही चल पाते हैं ना ही खड़े हो पाते हैं, तो उनके लिए महाराज जी द्वारा कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं टोकन की। आप लोग कैसे टोकन ले पाएंगे और कैसे आपका नंबर आ पाएगा वो भी आप लोग जान लें। सबसे महत्वपूर्ण काम, आपको गेट नंबर 1 पे पहुंच जाना है। गेट नंबर 1 किसी से भी पूछ लेना कि गेट नंबर 1 कहाँ है, आपको बता देंगे। वहाँ जाके थोड़ी देर वेट करना। ध्यान रखोगे 8 बजे से पहले जितने भी लोग आ जाते हैं वो आगे गेट की तरफ बैठ जाते हैं। फिर दोपहर के 12 बजे उनका प्रवेश होता है अंदर की तरफ। ध्यान रखोगे 8 बजे और 12 बजे के बीच में आ ज़रूर जाना, क्योंकि जो टोकन वालों की मीटिंग फिक्स होती है वो दिन में 2 बार होती है। 2 बार लोगों का प्रवेश होता है टोकन वालों का। टोकन में बताए दिए हैं, टोकन अक्सर उन लोगों के लिए मिलते हैं जो लोग अधिकतर बीमार रहते हैं और चल नहीं पाते हैं, अच्छी तरीके से खड़े भी नहीं हो पाते, तो उनके लिए टोकन की व्यवस्था है। अगर आप लोगों से कोई ऐसा है तो टोकन ही लेना, लंबी वाली लाइन में मत लगना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस लाइन में लगने से। अगर थोड़ी देर भी थक जाते हो फिर बैठ जाते हो तो परेशान आप ही लोग होंगे। बाकी आपको ध्यान रखना है, टोकन का एक ज़रिया बहुत अच्छा खासा है और यहाँ आने के बाद टोकन लोगे तो बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे कह रहे हैं कि ऑनलाइन टोकन कैसे मिल पाएगा। ऑनलाइन टोकन का बहुत सारा पैसा बर्बाद करोगे और कुछ नहीं है। बाकी कि यहाँ आने के बाद टाइम तो खर्च हो सकता है मगर पैसा खर्च नहीं होने वाला है। आपको ध्यान रखना है, चढ़ावे की ज़रूरत वो आपकी इच्छा है, चढ़ावा चढ़ाएँ तो चढ़ा सकते हैं, अन्यथा ज़बरदस्ती यहाँ कोई रुपये पैसा नहीं लिया जाता है। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ आने के बाद मंदिर में दर्शन कर लें। प्रसाद चढ़ाना है आपको तो चढ़ा सकते हैं, अर्जी लगानी है तो अर्जी चढ़ा सकते हैं। मगर ध्यान रखें, अगर महाराज जी से आशीर्वाद लेना है तो 2 दिन का टाइम निकाल के आना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है कभी कभी, मगर अभी नॉर्मल भीड़ है तो सुबह केवल जल्दी आ जाना, 6-7 बजे आ जाओ, फिर भी आप लोगों को आशीर्वाद एक ही दिन में मिल जाएगा। कुछ दिनों पहले ये रहा था कि एक दिन में 10-10 हज़ार श्याम भक्त आ रहे थे, तो उस कारण से एक दिन में आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा था लोगों को। मगर अभी फ़िलहाल नॉर्मल भीड़ है तो आपको एक दिन में आशीर्वाद मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखोगे, जब भी अपने घर से आओगे तो छाता वगैरह लेके आना, क्योंकि जो बाहर वाली बैरिकेडिंग है यहाँ पे ये वाली जगह देख लो, यहाँ पे थोड़ी गर्मी का माहौल देखने को मिल जाएगा अगर यहाँ बाहर वाली बैरिकेडिंग में रहते हो तो आप। और जो अंदर वाला टीन शेड है वहाँ पे आप लोग पहुँच गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ तो पंखे चल रहे हैं और बड़ा टीन शेड पड़ा हुआ है, लाइन बाई लाइन जाना होता है। यहाँ पे लगभग शुरुआती दौर बहुत कठिन का होता है, क्योंकि यहाँ पर 15-16 लाइन लगती हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, लोग परेशानियों में खड़े हैं काफ़ी देर से। मगर यह टाइम जो रहता है दोपहर का, इस टाइम पे अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी, मगर सुबह के टाइम पे इतनी भीड़ नहीं रहती है। तो आप लोग अगर सुबह लग जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट तरीका रहेगा लगने के लिए। और फिलहाल में अगर आप लोग आना चाहते हैं
और आपको जानकारी कम है तो मुझे कमेंट कर देना या फिर मेरा फ़ोन नंबर ले लेना, ताकि आप लोगों को यहाँ आने में कोई दिक्कत ना हो और यहाँ आशीर्वाद लेने में कोई परेशानी ना हो। अक्सर यहाँ पर